हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है, जो हाउसिंग से रिलेटेड है, यानी कि हमारे घर से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है आवर हाउसेस, यानी कि हमारा घर। तो ये जो चैप्टर अभी हम देखने वाले हैं, इसमें हम सभी अपने घरों के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं, घर का जो भी पार्ट है, घर का जितने भी टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा यूनिट 6, जो कि यूनिट का नाम क्या है, हाउसिंग। ठीक है, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आवर हाउसेस, यानी कि हमारा घर। चैप्टर का नाम क्या है, आवर हाउसेस, और यूनिट का नाम क्या है, तो हाउसिंग। ठीक है, चल आगे लिखता है वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, यानी कि हमें रहने के लिए घरों की आवश्यकता होती ही है। क्या होती है, हमें कहीं भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बिलोंगिंग्स फ्रॉम थीव्स, और घर जो है वो हमें चोरों से बचाता है। ठीक है, चोरों से या फिर बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, या फिर कोई भी हमारा सामान है तो उसको घूमने से बचाता है, क्योंकि घर में रहेगा, सेफ रहेगा। अगर वही सामान हम बाहर रख दें तो पता नहीं कब वो सामान गायब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी होता है घर जो है, हमारा जो भी सामान होता है उसको सेफ रखता है। ठीक है, इट कीप्स अस सेफ एंड गिव्स अस कंफर्ट, और घर जो क्या करता है वो हमें सुरक्षित स्थान और एक आरामदायक जगह प्रदान करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा घर जो है वो हमें सेफ यानी कि सुरक्षित रखता है और आराम से रखता है। ठीक है, चलिए, इट गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम कोल्ड, रेन, स्टॉर्म एंड हीट ऑफ द सन। घर जो है, हमारा घर जो है वो हमें आश्रय देता है। ठीक है, और हमें बचाता भी है। ठीक है, हमें किन किन चीजों से, ठंड से, बरसात से, आंधी से, गर्मी से, सूरज की गर्मी से, इन सभी चीजों से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, यानी कि घर जो है हमारा इन सभी से बचा के हमें आश्रय देता है, एक जगह देता है सुरक्षित रहने के लिए। ठीक, चल ए हाउस में बी बिग और स्मॉल, बट इट शुड बी नीट, क्लीन एंड कंफर्टेबल टू। एक घर जो है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। कोई घर हो सकता है कि बड़ा हो, कोई घर हो सकता है छोटा हो। सबकी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना अपना घर बनवाते हैं। लेकिन बड़ा या छोटा घर हो ये मायने नहीं रखता है। घर जो है एकदम साफ सुथरा और आरामदायक होना चाहिए, तभी हम लोग उस घर में अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, हमारा घर जो है साफ सुथरा और एकदम आरामदायक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कैसा भी है, बहुत बड़ा घर है लेकिन साफ सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहां पे नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है ए गुड हाउस। ए गुड हाउस यानी कि एक अच्छा घर।
तो अब देखते हैं एक अच्छा घर में क्या क्या हो सकता है। द काइंड ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर वी लिव। हम लोग जो भी घर बनाते हैं वो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारी जगहों पे। ठीक है, हम लोग जो भी घर बनाते हैं वो हमारे यहाँ के क्लाइमेट पे, जगह पे, जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो घर कैसा होगा, कैसा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में या कश्मीर में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ के घर के डिजाइन कुछ अलग होंगे। राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान के घर की डिजाइन कुछ अलग होगी। ठीक है, हर जगह के घर की डिजाइन वहाँ के क्लाइमेट, वेदर, जियोग्राफिकल के हिसाब से होती है। ठीक है, बट अ house should have all the comforts and requirements we need in our daily life। लेकिन घर तो खैर क्लाइमेट के हिसाब से बनता है, वहाँ के कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कैसा घर है, उसके हिसाब से घर बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर कैसा भी हो, लेकिन उसमें वो सारी कंफर्ट की चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में यूज आती है। ठीक है, जैसे कि अगर घर है तो एक टॉयलेट रूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। ए गुड हाउस हैज द फॉलोइंग फीचर्स। अब यहाँ पे लिखता है कि गुड हाउस, एक अच्छे घरों की जो है कुछ खास पहचान होती है, कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक अच्छे घर की क्या क्या फीचर्स होती हैं। तो पहला फीचर यहाँ पे बताता है, एक अच्छे घर की पहला फीचर यहाँ पे बताता है, ए गुड हाउस शुड बी बिग, स्ट्रॉन्ग, एयरी एंड वेल lit। एक अच्छा घर जो है वो बड़ा हो सकता है, बड़ा, मजबूत। ठीक है, मजबूत मतलब ऐसा नहीं घर होना चाहिए कि हाँ एक आंधी आए और घर गिर जाए। ठीक है, घर का मतलब कि मजबूत होना चाहिए। ठीक है, एयरी यानी कि हवादार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ हवा कहीं से आ ही नहीं रहा, तो हवादार होना चाहिए। और एकदम साफ सुथरा, सब सारी चीजें एकदम अपनी जगह पे होनी चाहिए, तभी वो अच्छा घर है। ठीक है, सनलाइट provides enough light and keeps the room of the houses dry and free from germs। और उस रूम में क्या होना चाहिए, सनलाइट जरूर आना चाहिए। जो भी घर है उसमें डायरेक्ट सनलाइट जरूर आना चाहिए, सुबह हो शाम हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं घरों में वो सारे क्या होंगे, सनलाइट से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फीचर हमारा ये रहा। ठीक है, पहला फीचर आया सभी लोगों को समझ में कि एक घर जो है बड़ा, मजबूत, साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए, और उसमें सनलाइट भी आनी चाहिए, ताकि क्या हो कि घर में जितने भी जर्म्स हैं वो सनलाइट से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा फीचर देखते हैं कि दूसरा फीचर क्या है भाई। दूसरा फीचर, ए गुड हाउस शुड हैव डबल डोर्स, ए वुडन डोर्स एंड अ डोर with wire netting which keeps flies and mosquito away, but it will allow free movement of fresh air। चलिए, अब एक अच्छे घरों में, अब यहाँ पे बात आ गई दरवाजे की। ठीक है,
तो एक अच्छे घर में दरवाजा कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छे घर में सबसे पहला तो डबल डोर होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा कि एक लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए। ये जो डबल डोर है हमारा, वो लोहे का भी, जैसे आजकल ग्रिल वगैरह लगते हैं मेन गेट पे, तो वो होना चाहिए। एक वुडन डोर यानी कि एक लकड़ी का डोर होना चाहिए। ए डोर विथ वायर नेटिंग, और एक डोर ऐसा होना चाहिए जो जाली का बना हो, जिससे क्या होगा कि जितने भी मक्खियां वगैरह हैं, मच्छर वगैरह हैं, वो सब घर के अंदर ना आ पाए, ठीक है, घर के अंदर ना आ पाए। और दूसरी चीज ये कि जो नेट रहेगा तो मक्खी वगैरह तो अंदर नहीं आएगी, लेकिन फ्रेश एयर जो है वो इधर उधर आता जाता, मूवमेंट करता रहे, हवा का जो मूवमेंट है वो ना रुके। तो दूसरा फीचर ये है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा फीचर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा फीचर है हमारा, ए गुड हाउस शुड हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर स्लीपिंग, washing, dining, cooking, studying, storage, garage and the meeting people। अब देखिए, एक अच्छे घरों में जो है हर एक चीजों के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, डिसेंट। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए खाना खाने बैठे तो कहीं भी बैठ के खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोने के लिए है तो कहीं भी जाके सो लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहाना है तो कहीं भी जाके नहा लिए, किधर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे घरों की पहचान ये है कि एक अच्छे घरों में सारी चीजें जो हैं, जो भी रूम्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए कि हाँ, ये यहाँ पे नहाने का रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे डाइनिंग है, यहाँ पे सोना है, ये सारी चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक अच्छे घरों में स्लीपिंग के लिए रूम होना चाहिए, वॉशिंग यानी कि कपड़ा वगैरह धोना है, नहाना है, उसके लिए होना चाहिए। डाइनिंग यानी कि खाना खाने के लिए जगह जरूर होना चाहिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए जगह होना चाहिए। स्टडिंग, पढ़ने के लिए जगह होना चाहिए। स्टोरेज, जो भी स्टोर रूम होता है वो होना चाहिए। एक गैराज होना चाहिए, और एक मीटिंग पीपल, एक ड्राइंग रूम तो जरूर होना ही चाहिए कि जो भी गेस्ट वगैरह आए तो वो वहां पे रुक के आराम से बातचीत कर सके, ठीक है। चलिए, इफ द house is small, we can use one room for more than one purpose। अगर मान लेते हैं कि हमारा घर छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूम को मल्टीपर्पस यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आमतौर पे यही होता है, एक ही रूम को हम लोग मल्टीपर्पस रूम यूज के लिए ले सकते हैं। जैसे एक रूम हुआ तो अपने रूम में अपना वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह सारी चीजें हो गई, कबर्ड वगैरह लग गया जिसमें हम अपना सामान रख लिए। जैसा कि आप लोगों के घर में भी वैसा ही होगा, एक ही रूम जो है, एक रूम आपका हो गया तो उसमें आप अपना सारा चीज आपका उसी में है। तो ऐसा जनरली ही होता है। चलिए, तो ये चीजें आई समझ में। अब है हमारा फोर्थ नंबर, ए गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दैट कैरीज डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। अब चौथा फीचर ये है कि कोई भी घर हो तो उसमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब कि जो भी नालियां वगैरह हैं वो बनी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे घरों का यूज किया हुआ या गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए, ठीक है, क्या हो, वो बाहर निकल जाए। आई बात समझ में। चलिए,
The drains carrying water from kitchen and bathroom should be covered properly. और वो जो ड्रेन है वो अच्छा खासा साफ सुथरा रहना चाहिए, हमेशा जाम वगैरह नाली को जाम करके ना रखें, ताकि इससे क्या होगी, आसानी से हमारे किचन का पानी, बाथरूम का पानी आसानी से निकल के हमारे घरों से दूर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये 4 फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा है अभी तक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये किचन है कुछ ऐसा, ये अपना ड्राइंग रूम है जहाँ पे गेस्ट लोग आते हैं, ये डाइनिंग रूम है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, स्टोर रूम हो गया जहाँ पे हम लोग अपना सामान वगैरह, किचन का सामान ये सब रख सकते हैं, ये स्टडी रूम हो गया। ठीक है, और ये जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, अपने घर का जो है, जो भी घर हो उसका प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम है। देखो जैसे घरों से निकल के यहाँ पे आ गई और यहाँ से पानियां जो है निकल के अलग चली जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में एक अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।